क्लास 8 रियल इंग्लिश, हाउ डैडी और वाज ऑलवेज लेट। यानी कि जो पिताजी है ना कैसे हमेशा हर बार लेट हो जाते थे, ये जो चैप्टर है क्लास 8 का, मैं इसका एक्सप्लेनेशन आज करूँगा। तो चलते हैं स्टोरी की ओर। When डैडी वॉज लिटिल ही वेंट टू स्कूल जस्ट लाइक ऑल अदर चिल्ड्रन। यानी कि जब पिताजी छोटे बच्चे थे तो वे हर बच्चे की तरह स्कूल जाते थे। ऑल द अदर चिल्ड्रन कम टू स्कूल बिफोर द बेल रिंग। यानी कि घंटी बजने से पहले सभी बच्चे स्कूल पहुंच जाते थे। बट लिटिल डैडी ऑलवेज रीच्ड स्कूल लेट फॉर सम रीजन और द अदर। यानी कि ये जो मेरे छोटे जो पिताजी है ना, वे कुछ कारणों से हमेशा वे स्कूल लेट यानी देर से पहुंचते थे। डैडीज पेरेंट्स कुड नॉट डू ए थिंग्स अबाउट इट। यानी कि ये जो मेरे डैडी के जो पेरेंट है ना, वे इस विषय में कुछ भी नहीं करते थे। एवरी इवनिंग द सेम ओल्ड स्टोरी वुड रिपीट इटसेल्फ। यानी कि प्रत्येक शाम एक ही कहानी वो दोहराई जाती थी अपने आप से। हैव यू डन योर होमवर्क। क्या आपने अपना होमवर्क पूरा कर लिया। ग्रैंड माँ वुड आस्क। यानी कि दादी माँ पूछती थी। वेट ए सेकेंड लिटिल डैडी वुड आंसर। यानी कि एक सेकेंड रुको, मेरे जो छोटे पिताजी है ना वो बोलते थे जवाब के रूप में। स्टॉप दैट रीडिंग एंड स्टार्ट योर होमवर्क इमीडिएटली। यानी कि तुम पढ़ना क्या करो, स्टॉप यानी रोक दो, और अपना होमवर्क इमीडिएटली यानी कि तत्काल तुम अपना होमवर्क स्टार्ट कर दो। ग्रैंडपा वुड से। यानी कि जो दादाजी है ना वे हमारे पिताजी से कहते थे। जस्ट वन मोर पेज लिटिल डैडी वुड से। यानी कि बस एक और पन्ना छोटे पिताजी उनसे कहते थे दादाजी से। लिटिल डैडी वुड फिनिश द पेज एंड स्टार्ट अ न्यू पेज। यानी कि जो छोटे डैडी एक पेज ख़त्म कर लेते थे कहानी का पढ़ना और दूसरा पन्ना वे शुरू कर देते थे। ही जस्ट कुड नॉट पुट डाउन एन इंटरेस्टिंग बुक टू स्टार्ट डूइंग ऑल द डल लेसन। यानी कि डल लेसन यानी कि वो उदास लेसन को करने के लिए मज़ेदार कहानी के बुक को वे नीचे रख देते थे। डल यानी उदास परेशान। जस्ट वन मोर पेज लिटिल डैडी वुड से। यानी कि बस एक और पन्ना छोटे पिताजी कहते थे। पुट द बुक डाउन वेट ए सेकेंड। पुट द बुक डाउन वेट ए सेकेंड। यानी कि किताब नीचे रखो एक सेकेंड, किताब नीचे रखो एक सेकेंड। ये जो हमारे पिताजी है ना वो दोहराते थे दादाजी की बातों को। फाइनली ग्रैंडपा एंड ग्रैंड माँ वुड लॉस देयर पेशेंट। यानी कि फाइनली यानी कि अंततः दादाजी और दादी जी अपना पेशेंट यानी कि धैर्य को खो देते थे। दे वुड स्नैच लिटिल डैडीज बुक फ्रॉम हिम। इसके पास दे मतलब वे जो दादा दादी है ना वे छोटे पिताजी से बुक को स्नैच यानी कि झपट लेते थे और छीन लेते थे। यू विल एंड अप ए लेजी गुड फॉर नथिंग दे ट्रीटेड। यानी कि वे धमकी देते थे और ये जो गैर जिम्मेदाराना काम है ना वो इसके विषय में, यानी कि गैर जिम्मेदाराना काम होमवर्क छोड़कर कहानी के किताबों को पढ़ना। देन लिटिल डैडी वुड फील ऑफेंड। यानी कि इसके बाद छोटे पिताजी को बुरा लगता था। ही वुड बिगेन टू वीप एंड डिमांड हिज बुक। इसके बाद ये जो पिताजी है ना वे रोने लगते थे और बुक की डिमांड यानी कि मांग करने लगते थे। ही सेड दैट ही वुड नॉट स्टार्ट हिज होमवर्क अंटिल दे गिव इट बैक टू हिम। यानी कि वे कहते थे हमेशा जब तक मुझे मेरी किताब वापस नहीं मिल जाती तब तक मैं अपना होमवर्क दोबारा करने नहीं बैठूंगा। एंड सो द इवनिंग वुड स्लिप अवे। यानी कि इसके साथ ही ये जो शाम है ना वो ढल जाती थी, बीत जाती थी। व्हेन लिटिल डैड फाइनली सेट डाउन टू डू। यानी कि जब छोटे पिताजी अंततः अपने होमवर्क को करने के लिए बैठते थे, यानी कि जब शाम ढल जाती थी तब पिताजी होमवर्क करने के लिए बैठ जाते थे। ही जो होमवर्क ही हैड फॉल स्लीप। यानी कि वे अपना होमवर्क करते करते सो जाते थे। ही डिड हिज होमवर्क इन ए डेज। यानी कि वे अपना होमवर्क अचरज के साथ वे पूरा करते थे। डेज यानी अचरज। बाय द टाइम ही वॉज
थॉट इट वॉज थ्रू इट वुड रियली बी लेट, यानी कि इसके साथ ही वे रास्ते में लेट हो जाते थे, यानी कि बाय द टाइम, यानी कि समय के साथ ही वे हमेशा लेट हो जाते थे। ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा वुड बी एग्जॉस्टेड, यानी कि इसके साथ ही ग्रैंडमा दादाजी और दादी जी एग्जॉस्टेड, यानी कि थक जाते थे उनके व्यवहार से। इन द मॉर्निंग इट वॉज डिफरेंट स्टोरी, यानी कि सुबह में कोई और ही कहानी होता था। गेट अप ग्रैंडमा उठ से, यानी कि उठ जाओ दादी माँ कहती थी। वेट ए सेकेंड लिटिल डैडी वुड मम्बल, यानी कि एक सेकेंड रुक जाओ छोटे पिताजी मम्बल यानी कि बुदबुदाते थे। गेट अप ग्रैंडमा उड्स आउट, यानी कि अब दादी माँ कहती थी उठ जाओ चिल्लाते हुए। वेट ए सेकेंड, एक सेकेंड रुक जाओ। यू आर लेट, तुम लेट हो। एवरी वन नो हाउ हार्ड इट इज टू गेट अप व्हेन यू वेंट टू बेड लेट द नाइट बिफोर, यानी कि आप सभी जानते ही होंगे कि देर रात को सोना और सुबह पहर जल्दी उठ जाना कितना बेचैनी का काम होता था, यानी कि ये अच्छा काम नहीं होता था कि रात को तुम जल्दी से सो जाओ, रात को तुम देर से सो जाओ और सुबह पहर जल्दी से उठ जाओ। यू हैव ऑल स्वीटेस्ट ड्रीम इन द मॉर्निंग, यानी कि आपको जितना जो प्यारा सपना है ना वो सुबह में ही आता है। स्पेशली इफ़ यू हैव टू गो टू स्कूल, खासकर जब तुम स्कूल जाने वाले हो। टाइम मार्च स्टीडली on while little daddy snatched and on pulled his cloth on, sleepy washed, dodged through his breakfast and finally managed to get his books together। इसके बाद ये जो समय है ना वो तेज़ी से मार्च, यानी कि समय तेज़ी से आगे बढ़ने लगता है, यानी कि स्टीडली तेज़ी से मार्च यानी आगे बढ़ने लगता है। जब पिताजी अपने शरीर को स्ट्रेच यानी घिसते हुए यौंड यानी कि जम्हाई लेते हैं। पुल्ड हिज क्लॉथ, इसके बाद वे अपने कपड़े को उतारते हैं। स्लीपी वाश्ड, यानी इसके बाद वे अपने मुंह को धोते हैं। डॉज्ड थ्रू हिज ब्रेकफास्ट, इसके बाद वे सोते हुए, डॉज्ड यानी सोते हुए अपने ब्रेकफास्ट को खाते हैं। एंड फाइनली मैनेज, और अंततः अपने किताबों का एक साथ प्रबंध करते हैं। देन ही वॉज आउट ऑफ द हाउस एंड रनिंग टू स्कूल, इसके बाद वे घर से बाहर निकलते हैं और स्कूल के लिए दौड़ लगाते हैं। सिंस डैट, यानी कि तब से डैडी डिड हिज होमवर्क एट द लास्ट मिनट, यानी कि चूँकि जो पिताजी है ना वे अपने अंतिम क्षण में अपना होमवर्क कंप्लीट करते थे। ही नेवर सिंस ही वॉज ऑलवेज लेट फॉर स्कूल, इसलिए वे स्कूल के लिए हमेशा लेट हो जाते थे। ही ऑफन मिस द टीचर एक्सप्लेनेशन, यानी कि ऑफन यानी कि वो प्रायः जो टीचर का एक्सप्लेनेशन यानी कि जो स्पष्टीकरण होता है ना किसी न्यू सब्जेक्ट के विषय में, वे हमेशा मिस कर देते थे। दिस मेड इट हार्डर फॉर हिम टू अंडरस्टैंड व्हाट द रेस्ट ऑफ द क्लास वाज डूइंग, यानी कि यह बहुत कठिन हो जाता था कि दूसरे माने कि क्लास के जो बाकी बच्चे क्या समझे हैं और वे डैडी क्या समझे, ये उनके लिए बहुत ही कठिन हो जाता था। यानी कि सारे बच्चे समझ जाते थे और वे नहीं समझे, तो उनको लगता था कि सारे बच्चे क्या समझे हैं और मैं क्या नहीं समझा हूँ। लिटिल डैडी वॉज ऑलवेज लेट ऑल हिज लाइफ, यानी कि जो छोटे पिताजी हैं ना वे जीवन भर हमेशा लेट ही होते थे। ही वॉज लेट फॉर स्कूल, वो स्कूल के लिए लेट फॉर कॉलेज के लिए लेट फॉर वर्क, काम के लिए लेट। ही लॉस्ट आउट ऑन मेनी थिंग्स इन लाइफ बिकॉज ऑफ दिस ऑफुल हैबिट, यानी कि वे अपने जीवन का महत्वपूर्ण क्षण को इस ऑफुल यानी कि इस बुरी आदत के चलते उन्होंने खो दिया था। हिज फ्रेंड्स लव टू टेल फनी स्टोरीज अबाउट हिज बीइंग लेट, उनके दोस्त मेरे पिताजी के लेट होने के विषय में मज़ेदार कहानियों को वे सुनाते हैं। इवन नाउ, यानी कि अब भी डैडी डज नॉट नो हाउ टू वॉक स्लोली, यानी कि अभी पिताजी को मालूम नहीं है कि धीरे धीरे कैसे टहला जाता है। ही ऑलवेज इन हरी, यानी कि वो हमेशा जल्दबाजी में ही रहते हैं। बिकॉज ही इज़ यूज टू बीइंग लेट, यानी कि उनको देर होने की आदत है, यानी कि उनको देर होने की आदत है इसलिए वे हमेशा जल्दबाजी में ही रहते हैं। एलेक्जेंडर
बॉर्सबी रस्किन द्वारा लिखा गया है। तो आशा करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। अब क्लास 8 का एक्सप्लेनेशन होगा।